अरे भाड़ में गए बच्चे नहीं चाहिए मुझे, वो ही पालेगा। तो तुम क्या करोगी? मैं भी शादी करूंगी। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। शाजिया चाय दे दो। अरे पानी। हाँ बैठो तो तुम पानी देती हूँ। मैं अभी वकील से ही मिलने जा रहा था। इंशाल्लाह आज केस दायर हो जाएगा आपका। उल्फत उससे शादी कर ली। उसने? किसने? अफजल ने। अफजल ने? कब? अरे ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ठीक कह रहा हूँ मैं। अब बनेगा मजबूत केस। सगी माँ के होते हुए बच्चे सौतेली माँ के पास कैसे रहेंगे? बस ये केस आप बिल्कुल आसानी से जीत जाएंगे, लिख कर रख लें। ये तो आपने 16 आने सही बात की है। इसका मतलब तुम तो केस जीती जीती। अरे भाड़ में गए बच्चे नहीं चाहिए मुझे, वो ही पालेगा। तो तुम क्या करोगी? मैं भी शादी करूंगी। शादी? हाँ। शाम में क्या लाऊं आपके लिए? पिज़्ज़ा। खुदा हाफिज। कुछ कहना है आपको? ऐसे जानो को पास रहने दो। जी? मैं आप पे एतमाद नहीं कर पा रहा, या शायद अफजा के मामले में मैं अभी आप पे एतबार नहीं कर सकता। मैं शादी करना चाहती हूँ। शादी? हाँ शादी। पागल हो गई है ये। दिमाग उलट गया इनका और कुछ नहीं। सही कह रही है, मेरा दिमाग बहुत तेज तेज चल रहा है। अरे यहाँ कवारियों को बर नहीं मिलते, तुम्हें कहाँ से मिलेगा? और बच्चे जिनको हासिल करने के लिए आपने पूरी दुनिया की अदालत के दरवाजे खटखटाने का फैसला किया था। हाँ बच्चे, तो क्या हुआ, शादी करूंगी तो बच्चे भी आ जाएंगे। अभी मेरा बिगड़ा क्या है? साहब जी को बहुत शौक था कि जब वो घर आए तो उल्फत बीबी अच्छा सा तैयार होकर बैठी हूँ, मगर ना जी, उनका बस चलता तो मुंह सर में मिट्टी डालकर बैठ जाती शाम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहीं जाना है क्या? मैंने आपसे कहा था कि हम कहीं नहीं जा रहे। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अगर मैं आपसे कहूं कि आइंदा कभी भी ये कलर ना पहनिएगा, तो क्या आप मेरी बात मानेंगी? ये लो। ना जी, ये मैं नहीं ले सकती। और ये कपड़े तो बिल्कुल नए हैं और आपने तो अभी तक पहने भी नहीं है। और वैसे भी ये तो आपके शगनों के जोड़े हैं जी। कोई बात नहीं, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। वैसे भी मुझे ये पसंद नहीं है। ऐसा ना कहें,
आपने कल ही तो बताया था कि लाल रंग आपको बहुत ही पसंद है। तुम्हें गलत फहमी भी होगी। और वैसे भी बहस किस चीज की है? अगर तुम्हें लेने हैं तो ले लो, वरना मैं किसी और को दे दूँ। ना जी, कोई और क्यों ले, मैं हूं ना। वैसे तो वो लड़का फरहत से दुगनी उम्र का है, लेकिन बहुत अच्छा और शरीफ बच्चा है। स्कूल टीचर है, बीवी का ज़िंदगी में इंतकाल हो गया था और बच्चा भी नहीं रहा। वो मान जाएगा? क्यों नहीं मानेगा? हमारी फरहत में किस चीज़ की कमी है? उल्फत की वजह से जो बदनामी हुई है और फरहत की मंगनी का टूटना। देखें, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने उन्हें अफजल का सारा किस्सा बता दिया, लेकिन इस तरह बताया है कि सारा इल्ज़ाम अफजल पर ही है। कल को उसे पता चल जाएगा तो फरहत की जिंदगी पे असर पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा ये सब कुछ। देखें, आपको मुझ पे भरोसा है ना? आप बस इतना कीजिए कि उल्फत को समझा दीजिए कि वो उन लोगों से बहुत सलीके और तरीके से मिले। उल्फत की क्या जरूरत है? क्यों नहीं है जरूरत? कल को अगर रिश्ता हो जाएगा तो उन लोगों से मुलाकात तो होगी ना, या आप उसे कमरे में बंद कर देंगी? देखो, ये ठीक है कि मुझे शादी बहुत जल्दी करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से भी कर लूंगी। तो तुम्हारी भी कोई शर्तें होंगी क्या? तो नहीं होनी चाहिए क्या? देखो, बुढ़ा ना हो और कम शक्ल भी ना हो, और नंदों का जमेला तो मुझे चाहिए नहीं। बहुत खिदमतें कर ली उस सलमा और कौसर की मैंने, कमजोर औरतें। मुझे पता है ना, ये सलमा ने अफजल की शादी कराई होगी, वरना वो तो मेरे सिवा किसी को देखता भी नहीं था। अब जब तुम खुद ही सामने से हट गई तो किसी को तो देखता ना वो। तंज कर रही हो? नहीं बाबा। अच्छा, तुम शर्तें बता रही थी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि अच्छा खासा कमाता हो, अच्छा लड़का होना चाहिए। बस तो मुझे ज़हन में रखना ना, ऐसा लड़का होना चाहिए जो मेरे साथ खड़े होके अच्छा लगे। हाँ हाँ हाँ, एक और चीज, बहुत अच्छा सा लड़का देखना ना, गोरा सा, बहुत प्यारा हो, कलर आइज हो। बहन, तुम समझ रही हो ना? हाँ हाँ समझ रही हूँ। अब बताओ कब होगा ये काम? अब थोड़ा टाइम तो लगता है ना, इतनी जल्दी नहीं होते ऐसे काम। हाँ, लेकिन मुझे तो जल्दी है ना। अपने शौहर से बात करो, उनके तो बहुत जानने वाले होंगे। हाँ करती हूँ बात, तुम चाय पियो। तुम्हारी दोस्त पागल तो नहीं है? ऐसी शराइत तो राजकुमारियां भी नहीं रखती होंगी। अब कोई राजकुमारी से कम भी नहीं है वो। आपने देखा नहीं कितनी प्यारी है। प्यारी के साथ तलाक का ठप्पा लगा हुआ है और 2 बच्चे भी हैं। तो बच्चे कौन सा उसके साथ रहते हैं? देखो शाजिया, रिश्ते सब्जी की दुकान पे नहीं बिकते। जो टमाटर की तरह चुन के ले आओ। देखता हूँ, बात करता हूँ मैं। कह तो आप ठीक रहे हैं, इसे वाकई बड़ी अजीब औरत है। ऐसी मिजाज की औरत ना मैंने आज तक नहीं देखी। भाई, रास्ते में कोई मेडिकल स्टोर आए तो रोक देना।
तो बहन दादा तुमने क्या किया? अगर तुम्हारी मम्मा की आंख में लग जाता तो? ये मेरी मम्मा नहीं है। अब यही आपकी मम्मा है, तो ये बात दिमाग में बिठा लो अपने। गंदी है। सद इनको क्या अपने घर चली जाए। कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। क्या मारा था इसने? अपना हेलीकॉप्टर। ऐसे तो नहीं मारा होगा ना, कुछ तो कहा होगा आपने। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आओ साथ मिलके खेलते। आप मासी से पूछ सकते। मम्मी आपने ये सब कुछ बहुत जल्दी कर लिया। तुम नहीं समझोगी। मैं सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ, प्लीज मेरी बात मान लें। अच्छा तुम चाय लेकर अंदर आओ और सर पे ढंग से दुपट्टा लेना और आके तहजीब से सलाम करना। बस वो तुम्हें एक नजर देख लेंगे, तुम भी उनको देख लेना खिड़की में से। मुझे तो लड़का अच्छा ही लगा है, पता नहीं ये उल्फत कहाँ रह गई। मैंने कहा भी था कि आके 2 घड़ी बैठ जाए। आ जाओ, लड़का वहां बैठा है। मम्मी मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे कुछ नहीं समझना। मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, आपको जरूरत है मेरी। बेटियों को अपने घर ही जाना होता है। हाँ मगर वो नॉर्मल हालात होते हैं। आपका तो कोई जरिया आमदनी भी नहीं है, कैसे गुजारा करेंगी आप? तुम मेरी फिक्र मत करो। कैसे ना करूं? अव्वल तो आपने मुझसे कहा था कि शादी नहीं सिर्फ रिश्ता हो रहा है, और अब कह रही शादी इसी महीने हो जाएगी। अव्वल तो मैं शादी करूंगी नहीं,
और दूसरी बात, या तो आप हमारे साथ उसके घर जाएंगी या तो वो हमारे घर रहेगा। क्या फजूल बात कर रही हो तुम? उस लड़के की सरकारी नौकरी है किमाड़ी में, वो यहाँ आकर कैसे रह सकता है? उसको आने जाने का मसला होगा। और वैसे भी माएँ कभी बेटियों के साथ बंद कर नहीं चाहती। तो फिर मना कर। अच्छा, इतना अच्छा रिश्ता है, मैं तो नहीं करूंगी मना। और मैं करूंगी ही नहीं। इतना अच्छा रिश्ता है तो मेरा ही करा दें। ना अंजार, तुझे बड़ी बहन समझ के वहां बिठाया था और तू अपने हिसाब से नजरें जमा के बैठी हुई थी। तुझे शर्म नहीं आती? लोग खुद ही ने तो कहा बहुत अच्छा रिश्ता, इनकार नहीं करेंगी। इसे नहीं करना तो मेरी करा दें। अच्छी बात है अम्मी, करा दें इसी का, हमारी जान भी छूटेगी और तो चुप कर। वो कोई मोम का गुड्डा नहीं है जिसे मैं अपने हिसाब से मोड़ लूं और वो राजी हो जाएगा इस जैसी से शादी करने पे। आप बात तो करके देखें। दफा हो जाए यहाँ से, चली जाए यहाँ से बदनीयत। अम्मी छोड़ दें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आज मैं इसे घर से निकाल कर रहूं। ऐसे कैसे निकाल सकती है? मेरे बाप का घर है, हाँ क्या मेरा? मैं तुझे सब चीजों से आग करती हूँ। आग वाग कुछ नहीं होता, मौलवी की बेटी सब जानती हूँ मैं। और आप क्या निकालेंगी? मुझे मैं खुद लानत भेजती हूँ। और हाँ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी करके दिखाऊंगी मैं। हाँ हाँ, मस्जिद में ऐलान करवा दे कि दूल्हा एक दरकार है, जिसको अपनी जिंदगी प्यारी ना वो तुझ जैसी से शादी कर ले। दबाओ यहाँ से, दबाओ। मेरा बाकी सामान भी इधर पड़ा है, अगर कुछ भी इधर उधर हुआ ना तो। ऐसे कैसे घर छोड़ दिया? घर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, यहाँ क्यों आई है? तो कहाँ जाएगी बेचारी? अरे बेवकूफ औरत, तुम समझ नहीं रही। 2-4 दिन की मेहमानदारी तो बंदा निभा लेता हूँ, तुम बोरिया बिस्तर समेट के आ गई है। शादी होगी तो चली जाएगी ना। हाँ, शादी तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे दरवाजे पे बारात खड़ी है। तो कब से तो कहा हुआ है आपको, ढूंढिए ना रिश्ता। हाँ, लाउड स्पीकर पे ऐलान करवाऊं या राह चलते लोगों को रोक रोक के कहूँ कि हमारे घर एक दुल्हन बैठी है दूल्हे के इंतजार में? तो किसी से तो कहें, कोई तो होगा। अब खाली हाथ भी नहीं है वो। क्या मतलब? मतलब ये कि हक महर की तगड़ी रकम उसके पास है और जेवरात तो खैर नहीं गिने जा सकते। जहाँ तक मुझे याद है ना, फैसल ने उसके नाम एक प्लॉट भी किया था। कहाँ गई होगी वो अम्मी? लोग अंधाधुंध ट्रक चलाते हैं ना जी। मर जाए उल्फत। मैंने कहा था ना, उल्फत टीपू को नापसंद कर ही नहीं सकती। मुझे ये रिश्ता कबूल है। किसी ने शादी की पिक्चर सेंड की है। वैसे ये है कौन? आपके दोस्त? चुप हो जाओ। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। कि इस बिजनेस में हमारा पार्टनर मिनहाज है। अलग सेट मुश्किल लगता है मुझे। बहुत खूबसूरत है, लेकिन किसके लिए है? टीपू मिल गया। शाजिया, अरे जल्दी आओ। अरे आओ ना यार। क्या हो गया? मिल गया रिश्ता। कौन मिल गया? अरे अपना टीपू। और कौन? टीपू? टीपू वो पनवाड़ी? नहीं नहीं। क्या मतलब नहीं? उसके सिवा और कोई हो भी नहीं सकता। उल्फत नहीं मानेगी। अरे कैसे नहीं मानेगी यार, उसकी शराइत पे पूरा उतरता है वो। नहीं। अच्छा तुम जरा यहाँ बैठो, मैं तुम्हें समझा दूं। देखो, उसको खूबसूरत लड़का चाहिए ना, वो है। जवान वो है, उससे 1 साल कम ही होगा। अपना साथी घर है, उसका चलता कारोबार है। हाँ थोड़ा लापरवाह है, लेकिन शादी के बाद ठीक हो जाएगा। उल्फत नहीं मानेगी। आपने उसकी हंसी देखी है? कैसी हंसी है? तुम्हारी सहेली के साथ रहेगा, हंसने का मौका ही नहीं मिलेगा बेचारे को। लेकिन तुम मेरी बात ना तसल्ली से सुनो। देखो, उसको लड़की नहीं मिल रही थी और तुम्हारी सहेली को फौरन लड़का दरकार है। बस समझो यार, रब ने बना दी जोड़ी। उल्फत मान जाएगी? अरे हम मना लेंगे ना। मेरी बात सुनो। देखो, टीपू का आगे पीछे कोई नहीं है। खुद की शक्ल अच्छी है तो बीवी हसीन मानता है। ठहरो मैं बात करता हूँ यार, भला हो जाएगा तुम्हारी सहेली और मेरे दोस्त का।
हाँ हेलो। अबे साले मैं हूँ, तेरा रिश्ता ढूंढा मैंने, बल्कि समझ तय कर दिया। अरे नहीं नहीं, खुद ना, सिर्फ तस्वीर भेज दे। अरे नहीं मत खिंचवा यार। अरे वो है ना तेरी शनाख्ती कार्ड वाली तस्वीर, उसमें तेरा मुंह भी बंद है। अरे पता है मुझे बाबा, हसीन चाहिए ना। अबे कैटरीना कैफ से ज्यादा और ऐश्वर्या से कम। बाकी तफसील में आकर बताता हूँ, तेरा घर बस जाएगा यार। चल फोन रख। क्या हुआ, मान गया? इतनी आसानी से तो नहीं मानेगा। तलाकशुदा 2 बच्चों वाली का सुन के तो उछल जाएगा, लेकिन मुझे भी समझाना आता है। मैं आता हूँ टीपू की तस्वीर लेके। अम्मी, फिलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। लोग क्या कहेंगे? बेटी की कमाई खा रही हूँ। बेटी की खाएंगी, मांग कर नहीं। रिस्क देने का तो वादा अल्लाह ने भी किया है। कभी अल्लाह ने चिड़िया के घोंसले में दाना रखा है? नहीं ना। उससे अपना रिस्क तलाश करने के लिए रोज सुबह उड़ान भरनी पड़ती है। तुम तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हो, तो क्या करोगी? कहाँ पढ़ाओगी? क्या करोगी? मौलवी की बेटी हूँ। 6 साल की उम्र में पहला किरत का इनाम जीत लाई थी। कुरान पढ़ाऊंगी, अल्लाह बरकत देगा। ये सब तमकिनत बाजी की वजह से हुआ है। उन्होंने ही मुझे नौकरी लगवाई है। बहुत बुरा हुआ तमकिनत के साथ। न जाने कहाँ होगी वो। अल्लाह खैर करेगा अम्मी, बस दुआ करें। उसका पता किया? कहाँ है वो? शाजिया बाजी के घर पहुंच गई है। मिस तमकिनत, आप सुना है कि आपका निकाह हो चुका है और कुछ अरसे बाद आपकी रुखसती होने वाली है। मेरा? नहीं, आपने गलत सुना होगा। वो दरअसल आपा आने वाली हैं तो उन्होंने कहा कि मैं पहले ही आ जाऊं, तो इस वजह से मैं आ गई थी। ये तो बहुत खुशी की बात है, अपना शहर अपना होता है। एनीवे, आपके इंटरव्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह, आप तो बहुत काबिल टीचर हैं और हमें ये खुशी होगी आप दोबारा से ज्वाइन कर रही हैं। शुक्रिया सर। ठीक है, आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। सर, ये मैडम झूठ बोल रही हैं। सब जानते हैं इनका निकाह हुआ है वहाँ। आपको कोई जरूर गलतफहमी हुई है। सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी कजन इनके स्कूल में टीचर है, उसने मुझे खुद बताया है। इनका शौहर आता था इन्हें लेने के लिए। मिस निदा, गलत करना अच्छी बात नहीं है। खुदा को नापसंद है। कोई ना कोई चक्कर है जरूर। खैर, ये बातें छुट्टी थोड़ी। ठीक है, आप अपना काम कीजिए। उल्फत बहन, आपने जो जो कहा था वो पूरा हुआ है। क्या मतलब जो जो कहा था? मतलब लड़का शक्लो सूरत में भी अच्छा है और बाप तो उसका पैदा होते ही मर गया था और माँ भी कई साल पहले गुजर गई। अपने जाती घर में अकेला रहता है और खुद का कारोबार भी है। क्या कारोबार करता है वो? अरे कारोबार तो कारोबार होता है ना। अच्छा आप छोड़ें, ये देखिए टीपू की तस्वीर। मैंने कहा था ना, उल्फत टीपू को नापसंद कर ही नहीं सकती। क्यों उल्फत बहन, यही बात है ना? मुझे ये रिश्ता कबूल है।
कर दो उल्फत, और कितना तैयार होगी? रेडी तो हो तुम? लग रहा है बारात आ गई है, तुम जल्दी करो। बहुत शौक मिजाज है टीपू। अब छड़े बेचारे तो ऐसे ही रहते हैं ना। इस कमरे में कितनी गंदी बू आ रही है ना। अरे नहीं, उन्होंने तो कहा था मैं सब सेट करवा देता हूँ, लेकिन वो तुम्हारे भाई है ना, उन्होंने ही मना कर दिया। उन्होंने कहा उल्फत आ जाए तो उससे मशवरा करके सब सही कर लेंगे। हाँ, टीपू बहुत सीधे और लापरवाह आदमी है। अब क्या करें, बेचारे अकेले रहे हैं ना। मगर अब तुम आ गई हो ना, तुम सब सिखा दोगी। मगर हाँ, तुम्हें बहुत तहम्मुल से काम लेना होगा, समझी? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। लग ही नहीं रहा 2 बच्चों की माँ हो। और हाँ, यहाँ किसी को पता नहीं है कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। अगर कोई पूछे भी ना तो तुम बात गोल कर जाना, समझी? चलो मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है, बच्चे भी घर पे अकेले हैं। अब सुबह नाश्ता भी मुझे ही लाना है। हमारे घर से रुखसत होके गई हो, अब नाश्ता भी हमें ही लाना होगा ना, वरना काम तो ये तुम्हारी अम्मी को करना था। अम्मी? चलो तुम ख्याल रखो, मैं चलती हूँ।
ठीक है? ठीक है। मेरे साथ ऐसे ही शख्स सूट करता था, ऐसी शानदार शख्स की मुस्तहिक थी मैं। मेरी जिंदगी का खूबसूरत साल। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे पीछे रह जाऊंगी? देखिए मैंने वो औरत जिसे तुम शरीके हयात बनाकर लाए हो, तुम्हारे साथ ऐसी औरत सूट करनी थी। अब मुबारक का लफ्ज़ तो तुम्हारी जुबान से निकलेगा ही नहीं, तो चलो मेरे इंतखाब की दाद दे दो। अफजल सईद। क्या देख रही? नहीं वो काफी देर से बेल बज रही थी तो बस। ये हरकत आज से पहले किसी ने नहीं की। आप मेरा यकीन करें अफसर, मैं बस घबरा गई थी कि इतनी रात में कौन है। ठीक है, देखें कौन है। चेक करें, चेक करें। नाम नहीं है नंबर पर। किसी ने शादी की पिक्चर सेंड की है। शादी? बहुत प्यारी दुल्हन है। वैसे ये है कौन? आपके दोस्त? तो आपको क्यों नहीं बुलाया शादी में? चुप हो जाओ।
आदाब। अस्सलाम वालेकुम। वो क्या है ना कि मेरा पहला तजर्बा, समझ ही नहीं आ रही आपसे क्या बात करूं क्या नहीं। फिल्मों में तो लोग एक सेकंड, अरे घूंघट तो उतारने दिया होता। मेरी तस्वीर है, सब कहते हैं मेरा फेस फोटोजेनिक है। अच्छी हो, मुझे अच्छी लग गई हो भाई। मेरी तो एक ही डिमांड थी कि लड़की हो तो खूबसूरत हो, इसीलिए तो तुम्हारे दोनों बच्चों को इग्नोर कर दिया। हिल क्यों रही हो, सीधी तरह बैठी रहो। पिक्चर लेता हूँ, समझा करो, अपलोड करूंगा। पिक्चर लेते हैं, टीपू की शादी हुई है, कोई मजाक तो नहीं हो रहा। नहीं, मुझे नहीं लेनी कोई पिक्चर, एक तस्वीर है। मुझे नहीं लेनी तस्वीर, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? क्या मतलब धोखा दिया? मेरी बात सुनो, तस्वीर ही कह रहा हूँ। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? अरे तुम निकलो बाहर। मैंने कहा बाहर निकलो। अरे जाओ बाहर, बाहर जाओ। बात तो सुनो। बाहर जाओ, शाबाश शाबाश। दरवाजा खोलो। खोलती हो कि नहीं? कमाल है, कमाल है। मेरे घर में मुझको मेरे ही कमरे से बाहर निकाल के दरवाजा बंद करके बैठ गई हो। साला कब्जा ग्रुप, धोखा तो मेरे साथ हुआ है। हक महर भी बनवा लिया, 3 तोले सोना भी अपने नाम कर लिया और मुझे भी बाहर निकाल दिया। दरवाजा खोलो। 5 मिनट दे रहा हूं, सिर्फ 5 मिनट। दरवाजा खोल दो वरना तोड़ दूंगा। खोलो। खोलो। अफजल, खामोश प्लीज। हटो, मैं सामने से हटो। आप कहाँ जा रहे हैं? आप प्लीज इस हालत में घर से बाहर मत जाएं। किस हालत में? क्या हुआ मुझे? क्या हुआ मुझे? किस हालत में? आपको सदमा पहुंचा? नहीं। आप प्लीज यहाँ बैठ जाएं। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम भी उल्फत जैसी कोई औरत होगी? नहीं अफजल। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, मैं कुछ देर अकेला बैठना चाहता हूँ, तो जी? इसका मतलब तुम नहीं जाओगे। वो भी इसी तरह नाफरमानी करती थी, जिद करती थी, जिद। तुम भी वही हो तुम भी। ठीक, चले जाती हूँ। वैसे तुम वैसे हम अलग